पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़प या जंग जो आप समझे वो इंटेंसिफाई होती नजर आ रही है। पाकिस्तान ने काबुल समेत दीगर और जगहों के ऊपर हमले किए हैं फिजा से, और साथ साथ अफगानिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं पाकिस्तान के दीगर इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब इस सिचुएशन को पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, उन्होंने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शदीद तनकीद की है अफगान तालिबान लीडरशिप के ऊपर। इनफैक्ट उनका जो उनकी सॉवरेंटी या उनकी बेसिकली जो इक्तदार है उसके ऊपर भी बड़े गहरे सवाल उठाए हैं। यह भी कहा है कि पूरा पाकिस्तान, हर सियासी जमात इस एक इशू के ऊपर मुत्तहद है और यूनिफाइड है अपनी सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस इशू को मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ्रंटियर कोर के साबिक सरबराह, हेड कमांडिंग ऑफिसर, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान। थैंक यू सो मच जनरल तारिक, आई नो यू बीन बिजी, मगर वी ऑलवेज अप्रिशिएट आप जब आते हैं और इनसाइट्स देते हैं, और स्पेशली इस मौके के ऊपर आप मौजूद हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही। आप बड़े क्लोजली इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, आपने खुद ही भी मिलिट्री ऑपरेशंस लीड किए हुए हैं। इस वक्त क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज और आपकी सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान इस पूरे एरिया के अंदर? इसमें क्या हो रहा है वो तो आप देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें असल में बात कुछ पीछे से शुरू होती है। जब यूनाइटेड स्टेट्स ने यहाँ से विड्रॉ करने का फैसला कर लिया था और तालिबान यहाँ पर आ गए थे, तो उस वक्त पाकिस्तान में कुछ लोगों को गलत फहमी थी कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा और यहाँ पर बहुत अच्छा भी ताल्लुकात अच्छे होंगे। उस वक्त भी इट वाज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस, इसलिए कि अफगान गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, उसका जो बेसिक नुक्ता है, जो बेसिक प्रॉब्लम है पाकिस्तान के साथ, वो ड्यूरन लाइन का है। और जब तक ड्यूरन लाइन रिजॉल्व नहीं होती, ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो पहली बात तो ये है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को तो हम ड्यूरन लाइन से तो नहीं मिला सकते डायरेक्टली, लेकिन ड्यूरन लाइन इज द कॉज ऑफ एनिमोसिटी। अब यहाँ पर जब ये तालिबान आ गए, यहाँ पर टीटीए, उनने हुकूमत संभाल ली, तो इधर आईएसकेपी भी है, दाइश भी है, अलकायदा भी है, आईटीएम, ईटीआईएम भी है, जो एक ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है, और इंडिपेंडेंट मूवमेंट फॉर उज्बेकिस्तान, आईएमयू भी है। ये सारे ग्रुप्स वहां पर थे। अभी ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। इट्स नॉट पाकिस्तान एक्यूजिंग ये कि पाकिस्तान के फिगर्स हैं, ये यूनाइटेड नेशंस के फिगर्स हैं, ये रशिया के फिगर्स हैं, ये चाइना के फिगर्स हैं जो वहां पर हैं, जिस अमाउंट में हैं, कितने लोग हैं। दूसरा, व्हाट इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज देयर? द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट अ पॉलिटिकल गवर्नमेंट। जो तालिबान गवर्नमेंट है, इट इज अ मिलिटेंट गवर्नमेंट। इट हैज कोई 1.5 लाख उनके पास फुट सोल्जर्स हैं, जो कि एक जोर से उन्होंने काबुल को संभाला हुआ है। वहां पर कोई ऐसे इलेक्टेड गवर्नमेंट या ऐसे कोई चीज नहीं है। कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, आई नो इट इज कॉन्ट्रोडिक्टरी, इट्स हिपोक्रिटिकल, लेकिन बात ये कि इट्स इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने इनको कहा कि जी आप टीटीपी को कंट्रोल करें या इनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रोकें, एंड दे सेड वी डोंट हैव टीटीपी, हमारे पास टीटीपी है ही नहीं, ये तो आपका अंदरूनी प्रॉब्लम है। तो ये अटैक्स होते रहे, और इन अटैक्स के नतीजे में अक्टूबर पिछले साल जो है, पाकिस्तान ने कुछ टारगेट्स टारगेटेड अटैक्स किए ऑन टेररिस्ट कैंप्स। ये जो टारगेटेड अटैक्स किए थे, इसके नतीजे में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने फिर सीज फायर का रिक्वेस्ट किया और टॉक शुरू हो गए। 7 नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स कोशिश हुई थी कतर में और टर्की में, ऑल ऑफ देम फेल्ड। और उसमें फेल होने की वजह बेसिकली ये थी कि अफगान गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू गिव इन राइटिंग, कोई भी मंसूबा नहीं देना चाहते जो कि लिख कर दें हम वेरीफाइबल आपको एक तरीका डिजाइन एक बना के दे रहे हैं। ना वो जॉइंट इंटेलिजेंस पर मांगते हैं, ना वो थर्ड पार्टी एवेल्युएशन पर मांगते हैं। वो सिर्फ एक चीज पर है कि जी यू कंट्रोल योर एरिया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर
होम बेस्ड टेररिज्म क्या है नहीं है, ऑफ कोर्स देयर इज। और उसके लिए एक अलहदा एक आई कैन गिव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू, लेकिन वो एक अलहदा चीज है। लेकिन क्या पाकिस्तान कितना बर्दाश्त करता रहेगा कि बाहर से लोग आए और यहाँ पर बमबारी करते रहे और लोगों को मारते रहे, एम्बुलेंसेस को उड़ाएं, मस्जिदों को उड़ाएं? हाउ लॉन्ग विल दिस कैरी ऑन? तो फिर पाकिस्तान ने इसका फैसला किया, जो कि एक दुरुस्त फैसला है, कि इसके ऊपर वी हैव टू टेक प्यूनिटिव एक्शन। अब इसमें पाकिस्तान ने 7 डिफरेंट टारगेट्स पहले किए, उसके बाद और बढ़ते गए। अभी नाउ देयर 29 टारगेट्स जो पाकिस्तान ने किए हैं, और दे आर फोकस्ड ऑन टेररिस्ट कैंप्स और मिलिट्री कैपेसिटी। मिलिट्री कैपेसिटी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बहुत बड़ा इनके पास डंप था स्टोर्स का, ये एक नेक्स्ट टू जलालाबाद, निंगरहार में, एक है कंधार के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा डंप है, और एक काबुल के पास पुले पुले चरकी में, वहां पर ये 3 डंप्स थे। इनको उन्होंने अटैक किए टू अटैक द कैपेसिटी of one government to supply फंड फाइनेंस ये जो अटैकिंग ग्रुप्स हैं, और इनको थोड़ा सा इनको लिमिट करें उनके हमले वगैरह। तो ये इस सिलसिले में अभी ये चल रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में सब बहुत डिस्कशन हो रही है इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। एक चीज विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज कि पाकिस्तान में एवरीबडी यूनाइटेड इन दिस। किसी ने ये नहीं कहा कि जी ये जो है ना इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। इसमें यूनाइटेड है। पाकिस्तान कैन नॉट बी अटैक्ड और उसमें कोई जो है दूसरा मुल्क की साइड लेगा। वो एज दे वेरी कॉमनली से दैट सपोर्ट द कंट्री दैट यू लिव इन और गो एंड लिव इन द कंट्री दैट यू सपोर्ट। तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो डिबेट हो रही है इसके ऊपर, एक बेवजह डिबेट, इट इज एमिनेटिंग फ्रॉम अ पोलिटिसाइज्ड बायस। एक सियासी किस्म की एक सोच के मुताबिक वो एक इसमें हिस्से जो उनसे बन रहे हैं, एक तकसीम हो रही है जो कि गलत है। और इस चीज को, इस लड़ाई को बिल्कुल गवर्नमेंट, ये आपको पसंद है नहीं पसंद है जैसे है, फॉर्म 47 फॉर्म 45 इसको छोड़ दे, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जंग तो एक ऑन ग्राउंड हो रही है, एंड इट्स हैपनिंग एक्चुअली विद आवर आर्म फोर्सेस। और पाकिस्तान के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो पाकिस्तान ने उस पर रिस्पॉन्ड करना है, तो इसको इस नजरिए से एनालाइज करना चाहिए। इसके अंदर बड़े आपने पहलुओं के ऊपर बात की। आपने बात की एक मुल्क की सॉवरेनिटी और एक सॉवरेनिटी के ऊपर हमले। एक तरफ एक्सटर्नली वो बात आपकी है कि यूनिफाइड एक फ्रंट है और एक बेसिकली पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन या चारा नहीं था एक्सेप्ट रिस्पॉन्डिंग, क्योंकि आप प्रॉक्सीज के जरिए किसी या कोई भी मुल्क सर्वाइव नहीं कर सकता ऐसे हमले। दूसरी जानिब आपने बात की एक इंटरनल लेजिटिमेसी की, क्योंकि सॉवरेनिटी is also tied to the internal legitimacy of the political forces या the forces that are in control of this environment। उसके ऊपर निगाह डालते हैं, मगर पहले ये बताएं, हम ये सुनते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में स्ट्रेटेजिक डेप्थ के, ये दिस आइडिया कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो एरिया है वो इतना नैरो है एज अ कंट्री, तो अफगानिस्तान प्रोवाइड्स पाकिस्तान विद स्ट्रेटेजिक डेप्थ। अब ये बातें हो रही है कि जी ये इनवर्स या रिवर्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो गई है, क्योंकि वहां पे तालिबान हुकूमत है, यहां पे भी टीटीपी एलिमेंट्स हैं, इनको कन्फ्लेट किया जा रहा है। पश्तूनों के ऊपर भी एक एक मोहर लगाई जा रही है फेडरेशन से उनकी नैरेटिव और प्रोपेगेंडा के अंदर। तो उसके बारे में थोड़ा समझाएं हमारे व्यूअर्स को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के बारे में। और दुरंत लाइन के ऊपर फेंसिंग भी की गई थी या करने की कोशिश की गई थी जो कामयाब नहीं हुई, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स आई बिलीव। गो अहेड प्लीज। पहली बात यह है कि स्ट्रेटेजिक डेथ जो है ये एक मिलिट्री टर्म है और मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में आता है। पाकिस्तान ने कभी भी किसी वक्त अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेथ में नहीं माना था, नॉट डिड एवर से सो। ये कभी भी फौज की स्ट्रेटेजी नहीं थी, ये अब मुझे पता है, आई नो अबाउट इट। ये एक पेपर किसी ने लिखा था एनडीयू में एज अ ब्रिगेडियर, एज ए पेपर आर रिटन, और उस पेपर को जिसने लिखा था वो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया, जनरल मिर्जा असलम बेग। उसकी वजह से लोगों ने इसके साथ मिलाकर के पाकिस्तान थिंक्स इट्स अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ, नेवर थॉट लाइक दिस। स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब ये है कि पाकिस्तान का एक इरादा था कि नैरो वेस्ट की वजह से हम जाकर अफगानिस्तान में जंग लड़ेंगे इफ वी लूज आवर टेरिटरी।
इट्स अ वेरी स्टूपिड थॉट एंड इट हैज नो सेंस टू इट एट ऑल। लेकिन इसको लोग इतना उठा कर फिरा रहे हैं, दे यूज इट टू बैश द आर्मी अननेसेसरली, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद अ मिलिट्री थॉट एट ऑल। कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात नहीं है, ना अभी है ना पहले थी। तो इसमें इसको तो गेट इट आउट ऑफ योर सिस्टम एंड ऑल दैट। जहां तक दूसरा पश्तूनों वाली बात है, ये एक अभी ये एक इवेंट हो रहा है, इस इवेंट से तो बहुत सारे एंगल्स निकाल सकते हैं आदमी। हुएवर वांट्स टू क्रिएट डिवीजन इन द कंट्री, वो इसमें कहानी शुरू कर सकते हैं कि पश्तूनों वाली बात भी आ सकती है इसके अंदर, एक कि ये ओनली केपी इज अंडर अटैक, ये भी कर सकते हैं। लेकिन दैट इज ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, इट इज नॉट द सिचुएशन। स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा था कि जो ये नैरेटिव बिल्डिंग और स्टेट के इदारे पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर मीम्स चल रही है, नान वाला एंड ऑल ऑफ दीज डेरोगेटरी टर्म्स, चलें उसको साइड पे रखते हैं। आपने और मैंने पहले कोई 1 साल कबल भी इसके ऊपर बात की और हम बात करते आ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल तारिक कि रीसेटलमेंट का जो इश्यू है, और ये बड़ा एक अभी तक ये इश्यू बड़ा अलाइव है और इसको भी एक पॉलिटिकल एंगल मिल चुका है कि रीसेटलमेंट जो हुई या करने की कोशिश की गई तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मेंबर्स को या वजीरिस्तान से जो नकल मकानी करके उधर गए थे फैमिलीज के साथ, इमरान खान के दौर के अंदर जब अमेरिका निकला है अफगानिस्तान से, तो एक अटेम्प्ट था और ये बात इमरान खान ने इंटरव्यू में भी कही कि जी वो आएंगे अपने हथियार गिराएंगे, और फिर इमरान खान की हुकूमत चली गई। बट ये प्रोसेस चलता रहा विद फैज हमीद एज पेशावर कोर कमांडर, और फिर डिबेट भी हुआ इसका पार्लियामेंट के अंदर, सब पार्टीज ने एग्री भी किया, और फिर एंड ऑफ और या तो फॉल ऑफ 2022 रीसेटलमेंट भी हुई कुछ हद तक। वो इश्यू अब एक बार फिर खड़ा हो गया है या डिबेट के अंदर है, क्योंकि हमले जो हैं वो नहीं रुके, वो इंक्रीज होते गए और अब 10 साल 11 साल के अंदर सबसे ज्यादा दहशतगर्द हमले हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इसको अब आप ऑब्वियसली आपने पहले बात कर चुके हैं, हाउ डू यू सी इट एट दिस मोमेंट? एट दिस मोमेंट इज नॉट रेलेवेंट। देखिए बात यह है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इट इज अबाउट पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान कमिंग इन। अगर रीसेटलमेंट हुई भी है, वो तो पाकिस्तान के अंदर हुई है। पाकिस्तान के अंदर की जंग जो है वो अलग चीज है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लाइक आई सेड, वी कैन डिस्कस दैट सेपरेटली। उसको बट द हैंडल पाकिस्तानी करना। से दे कन्फ्लेटेड कि पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई ये तो हमले वहां से एमिनेट हो रहे हैं और इधर आ रहे हैं, इस्लामाबाद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो मिलिट्री ऑपरेशन भी एक जारी है, तो ये तो कन्फ्लेशन पाकिस्तान स्टेट खुद ही कह रहा है। नहीं, मैं आपको जो अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। जो अटैक्स हुए हैं वो तो अफगानिस्तान के कैंप्स पर हुए हैं ना, यहाँ के कैंप्स पर तो किसी ने नहीं अटैक किया अभी तक। मग, जो हो रहे हैं यहाँ पर वो तो मिलिट्री ऑपरेशन अलग हो रहे हैं यहाँ पर। दैट्स आई एम सेइंग इज अ सेपरेट थिंग, इट कैन बी डिस्कस सेपरेटली। लेकिन जब हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे, देन वी डू नॉट डिस्कस अफगानिस्तान एज अ कॉन्फ्लिक्ट। फिर हम एक कोई और चीज डिस्कस कर रहे हैं। देन वी डिस्कसिंग ये क्यों आए थे, तो उस आर्गुमेंट में जाएंगे। आई नो, आई डिस्कस्ड इट विद जनरल बाजवा माई सेल्फ। मैंने खुद भी बात की थी कि यार डोंट ब्रिंग देम इन। ही सेड नहीं, अगर हम नहीं करेंगे तो इंडिया जो है वो कर लेगा। जो ही हैड हिज ओन थिंकिंग। उसके साथ फैज हमीद था, उसने अपनी सोच की थी। मराज सईद था, ही कंप्लेन्ड अबाउट इट। हमने कंप्लेन किया था, हमने इस पर आर्टिकल लिखे थे, हमने कहा डोंट डू इट। ये सारी बातें तो अभी हम इसको फिर दोहराएंगे, लेकिन अफगानिस्तान इज आउट ऑफ इट द डिस्कशन, बिकॉज अफगानिस्तान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको छोड़ दें कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु नॉट रिस्पॉन्सिबल। इस पर 10 रिटर्न्स आए थे, इनको लाया गया था। आई डोंट एग्री विद इट, दैट वाज नॉट द वे इट शुड हैव बीन डन। इट हैज क्रिएटेड एंड कंपाउंडेड द प्रॉब्लम, और वो एग्जैजरेट हो गया पाकिस्तान के अंदर। इसके साथ डीलिंग करना एक अलग एक तरीका है। वी हैव टू डील विद इट सेपरेटली एंड अ सेपरेट वे। अब उस पर बात करें ना, जहां से 7,000 टेररिस्ट आर मूविंग अक्रॉस द बॉर्डर, जहां पर एक गवर्नमेंट ने पब्लिक अनाउंसमेंट की है कि हमारे पास 4,000 सुसाइड बॉम्बर्स हैं और हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे, और हम पाकिस्तान को एक दिन भी रहने देंगे, और दावे हैं कि पेशावर को ये कैप्चर कर लेंगे। टॉक अबाउट दैट, बिकॉज दैट्स व्हाट वी डिस्कसिंग। ओके सर, टॉक अबाउट इट, गो अहेड प्लीज। तो वी आई डिड दैट, टोल्ड यू कि ये अभी इसका इस उसका जो नतीजा था, इसका जो फाइनली जो उनका रवैया था, और जो जिस तरीके से वो चल रहे थे हुकूमत, तो पाकिस्तान के पास और कोई चॉइस नहीं था। और देखें, दिस इज वन कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में वेरी रेयरली जो कि अभी शुरू हुए, एंड देयर इज नॉट अ सिंगल कंडेमनेशन फ्रॉम एनीबडी इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस।
पूरी दुनिया में देयर इज नॉट अ सिंगल कंट्री विच हैज कंडेम्ड इट। अमेरिका का कॉन्डमनेशन आई है इसके ऊपर, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि जी मैं पाकिस्तान की हिमायत कर रहा हूं इसके अंदर। साथ साथ जो अमेरिका के अंदर यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स एलिसन हुकर, उन्होंने भी तनकीद की है और कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इस पूरे मामले के अंदर। यूरोपियन यूनियन का भी बयान आया है और लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ ही सपोर्ट की जा रही है इस वक्त। अफगानिस्तान का कहना, आपने जिस तरह कहा कि वो कहते हैं कि हमारी इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो कहते हैं इनफैक्ट पाकिस्तानी अटैक्स ने हमारे सिविलियंस को मारा है। उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी जाके ये बात की है। इंटरेस्टिंगली ये रमजान से बिल्कुल पहले सऊदी अरब ने एक कोशिश भी की थी, 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को जो कुछ महीनों पहले पकड़े गए थे, उनको भी रिहाई कराई गई एज अ गुडविल जेस्चर, मगर उसके फौरन बाद ये हो सब कुछ हो गया। मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का इसके अंदर क्या कॉन्टेक्स्ट है या क्या प्ले है, कतर से लेके सऊदी अरब से लेके मुत्तहदा अरब अमीरात तक इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, उसके ऊपर प्लीज बात करें। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज नो कंडेमनेशन। जो आप कह रहे हैं अमेरिका ने कंडेम किया, अमेरिका ने क्या कंडेम किया है? ट्रंप इज स्टैंडिंग आउटसाइड हिज हेलीकॉप्टर सेइंग दैट पाकिस्तान इज डूइंग द राइट थिंग। किसी और ने कंडेम नहीं किया। यस, इंडिया ने कंडेम किया, दैट इज वन कंट्री, लेकिन आई डोंट कंसिडर दैट एज अ सिंसियर कंडेमनेशन। इट्स दैट्स नेचुरल। Nobody else has condemned it. Everybody has sided with Pakistan on this thing. इसमें यूरोपियन यूनियन का रिकॉर्ड है कि वो कह रहे हैं कि कितना डिस्टेबलाइज किया अफगानिस्तान ने रीजन को। रशिया ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, चाइना ने भी एक स्टेटमेंट दी है, ईरान ने भी एक स्टेटमेंट दी है। तो ये सारी चीजों को जब आप देखते हैं तो देर इज नो कंडेमनेशन एट ऑल विच इज कम। मिडल ईस्ट इज ट्राइंग ये वेरी हार्ड, वो कोशिश कर रही है कि यहाँ पर इसमें कोई एक पीस आ जाए एंड देयर इज अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। लेकिन पाकिस्तान हैज गॉन डाउन दैट रोड। सऊदी अरेबिया के साथ, कतर के साथ, टर्की के साथ हम पहले 7 नेगोशिएटेड अटेम्प्ट्स तो किए हमने। तो ये गोइंग डाउन दैट रोड, जब भी हम बातचीत करते हैं उसके बाद अटैक्स बढ़ जाते हैं। तो इस दफा आई थिंक एंड आई वुड रेकमेंड वेरी स्ट्रांगली कि किसी को आप इंटरफेयर नहीं करने दें। conclude this thing till make go to the finality of this crisis जो event है, और finish it, conclude it properly, otherwise ये फिर एक वैसे ही जाया हो जाएगा, एक पूरा एक जो मसला है इसके अंदर। तो this is how it is. बट व्हाट इज द कंक्लूजन वेरी क्विकली? 2014 के अंदर भी ऑपरेशन हुआ था, बहुत बड़ा ऑपरेशन, खैर वो पाकिस्तान के अंदर की तरफ हुआ था, बट हाउ डू यू कंक्लूड समथिंग लाइक दिस? बूट्स ऑन द ग्राउंड तो पाकिस्तान भेजने से रहा, तो क्या एयर सुपीरियॉरिटी और एनी अटैक्स के थ्रू आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान पुश कर सकता है, फोर्स कर सकता है अफगान तालिबान को कुछ मेजर लेने के लिए, और उनकी क्या गारंटी है? ये जो अमेरिकन जब वहां से विड्रॉ कर गए थे, इन्होंने वहां पर ऑल टोल्ड अफगानिस्तान के अंदर जो इन्वेस्ट किया था मिलिट्री हार्डवेयर के साथ, वो था $19 बिलियन। ये $19 बिलियन काफी कुछ तबाह भी कर गए, काफी कुछ साथ ले गए, लेकिन 7 बिलियन का छोड़ गए। और वो उन्होंने ये कोई डेपोज या ऐसे नहीं छोड़ा था, उन्होंने उनकी फौज को सौगात दी थी, अफगान फौज को। लोग कुछ कह रहे हैं कि जी वो छोड़ कर चले गए थे, छोड़ कर नहीं गए थे। दे हैंडेड इट ओवर टू देयर आर्मी फॉर देयर ऑपरेशन। वो आर्मी कोलैप्स कर गई। जब वो आर्मी कोलैप्स होगी, जो 100 400 350,000 ट्रूप्स जो कोलैप्स होकर गायब हो गए, तो ये सारा स्टोर जो उनसे 3 डिपो में तकसीम हुआ, नंगरहार में, ये फूल चक्री में, और मैंने बताया आपको कंदहार में। वो जगह का नाम है शाह वली कोट। ये 3 जगहों के ऊपर इन्होंने तकसीम किया, जहां से ये बीएलए को और बाजौड़ और ममंद और इन इलाकों के अंदर, जहां पर टेरर कैंप्स इन्हीं डेपोज के साथ ही है, यहाँ से इनको फीड करते हैं और ये निकलते हैं। पहली बात यह है कि पाकिस्तान इनकी कैपेसिटी को अटैक की है, टू वेज वॉर, टू प्रोसिक्यूट वॉर। जब कैपेसिटी को आप अटैक करते हैं तो आप लड़ ही नहीं सकते। तो फिर आप आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम एक डायलूशन इतनी हो जाती है कि वो या तो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो जाएगा या टेबल पर आएगा टू टॉक अबाउट सम वेरीफाई वायबल सिस्टम। तो ये आगे कोई ना कोई मंसूबा तो होगा, मुझे तो नहीं बताया किसी ने, लेकिन मैं देख रहा हूँ इसको कि किस तरीके से ये चल रहा है। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि कंक्लूड इट दिस टाइम, डोंट एंड इट इन मिडवे। वो पहली बात यह है कि हमारा जो बॉर्डर है वो 2600 किलोमीटर लॉन्ग,
और किसी का बॉर्डर इतना बड़ा है नहीं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो एफिलिएशन हैं वो पश्तून पश्तून ट्राइब्स हैं, और जुनसे उसके साथ उस एफिलिएशन की वजह से और एक बैकड्रॉप गोइंग टू सोवियत यूनियन उस वक्त से यहाँ से क्रॉसिंग ऑफ द बॉर्डर वो चल रहा था। ड्यूरन लाइन के ऊपर ईजमेंट राइट्स का डॉक्यूमेंट भी चलता है जहाँ पर लोग क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, अभी जहाँ तक इनका ताल्लुक है, ईरान और इस गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है ऑन द बॉर्डर, ऑन वाटर इश्यूज एंड ऑन रेफ्यूजीज। तुर्कमेनिस्तान के साथ प्रॉब्लम है ऑन टेररिज्म एंड मिलिटेंसी। उज़्बेकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है अगेन ऑन आईएमयू। उसके बाद चाइना के साथ प्रॉब्लम है अगेन ऑन टेररिज्म एंड ईटीआईएन। जो है बाकी कोई रह नहीं गया, ये तो सारे नेबर्स हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ये टेररिज्म यहाँ से नहीं हो रही, क्या कैसे नहीं हो रहा? तो दिस हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन कि दिस इज एनवायरनमेंट। द अदर थिंग इज कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके साथ आप नेगोशिएट करके सेटल करें, वही तो करते रहे हम, लेकिन नेगोशिएट विद व्हाट? एक इनविजिबल लीडरशिप है जो कि अपना मुंह नहीं दिखा सकता अपने मुल्क को। वो पूरे दुनिया के अंदर ये एक प्रिंसिपल नहीं है कि एक लीडरशिप चुप कर बैठा हुआ है और वो अपने आप को दिखाता नहीं है, तो आप कैसे नेगोशिएट करेंगे उसके साथ? तो वो उसकी जो ऑर्डर्स हैं वो चिट्स के ऊपर चलते हैं। देयर इज नो प्रॉपर फॉर्मल मेथड ऑफ गवर्नेंस। चिटों के ऊपर गवर्नमेंट चल रही है। ऊपर से लड़कियों को के स्कूल बंद कर दिए, औरतों को जो उनसे दे वांट टू बेग आउटसाइड अ मॉस्क बट दे वोंट लेट देम वर्क एंड गेट एजुकेटेड। तो ये इस किस्म का माइंडसेट है। आई डोंट केयर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान में हम कोई उनकी औरतों को फ्रीडम देना चाह रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, उनकी अपना हुकूमत है, अपना अपना मुल्क है। लेकिन ये एक माइंडसेट है जिसके साथ हमने बैठ कर बात करनी है। तो इस माइंडसेट के साथ आप कैसे बात करेंगे? अबाउट व्हाट आर आई गोइंग टू डिस्कस? तो बट मेरी देयर आल्सो, रिकमेंडेशन ये सॉरी टू इंटरजेक्ट, आई वांट योर रिस्पांस ऑन दिस। मगर ये भी तो है ना, जो इल्जाम लगाते थे अशरफ गनी के दौर में, अमेरिका लगाता था कि जी पाकिस्तान इन्हें सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान ने 20 साल तक इनको सपोर्ट किया, इन्हीं ग्रुप्स को। और जब उन्होंने अपना इक़्तिदार ले लिया तो पाकिस्तान के अंदर जो भी आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स की। साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उन्होंने भी कहा शैकल्स ऑफ स्लेवरी, ये बातें हुई। और फिर अब वही चीज पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें वहां से सपोर्ट दे रहे हैं ये मिलिटेंट्स को, टेररिज्म को। तो आर्ग्यूमेंट ऑलमोस्ट मिरर कर रहा है पाकिस्तान का भी अशरफ गनी की हुकूमत के अंदर। तो इतना तवील अरसा, 2 दहाई, एक आप कंसर्टेड एफर्ट, एक ग्रुप को सपोर्ट किया आपने, और अब दोबारा आपकी पॉलिसी रिवर्सल की तरफ आप बात कर रहे हैं। तो हाउ डज दैट मेक सेंस? पाकिस्तान ने इस ग्रुप को कभी सपोर्ट नहीं किया एज सच, जैसे बताया गया है। पाकिस्तान को एक्यूज किया गया था फॉर डबल स्टैंडर्ड्स एंड टू फेस पॉलिसीज। इज इनकरेक्ट। जहां पर नेगोशिएशन हुए थे वो तो दोहा में हुए थे। पाकिस्तान में दोहा दोहा नहीं है, या दोहा इज इन कतर। वहां पर नेगोशिएशन हुए थे, वहां पर की लीडरशिप बैठी हुई थी। हाउ डिड दैट हैपन? व्हाई वाज दैट अलाउड? हाउ डिड दे फ्लाई देयर? हाउ डिड दे गो देयर? सो ये जो सा है, इनके लॉजिस्टिक कैंप्स यहाँ से सोवियत यूनियन के ज़माने से थे, जहाँ पर इनके कभी-कभी इनके कुछ बच्चे वगैरह हॉस्पिटलाइजेशन या इस तरह की मूवमेंट्स होती थी। ये कभी-कभी यहाँ पर आकर रह भी जाते थे। बट देखो, बात ये है कि लुक एट द रियलिटी ऑफ इट। 40% ऑफ रूरल अफ़गानिस्तान ये इनके हाथ में था। 40%, ये इट्स ऑन रिकॉर्ड। उसके बाद यू डू अ 30 बिलियन ट्रेड ऑफ ड्रग्स, वो अफ़गानिस्तान से कर रहे हैं। और अफ़गानिस्तान से 30 बिलियन ट्रेड था, जो कि कह रहे हैं 80 बिलियन तक चला जाता था कभी-कभी। अच्छा, अब होता ये था कि जितने भी इनके वहाँ पर इनके गैरिसन ट्रूप्स के ऊपर हमले होते थे वगैरह, इसका एक जस्टिफिकेशन यही था कि जी पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व है। दिस इज अ गुड वे टू जस्टिफाई इट। और पाकिस्तान इसके अंदर जो है ना, टू विद वेरी प्राउड ऑफ इट, सम इडियट्स हु यूज्ड टू थिंक दैट यू नो दैट हम भी बड़े मशहूर हो जाएंगे जी, हम यहाँ पर कि जी हमने बड़ा इनके साथ इनको मदद की है। इट वाज नॉट ट्रू। पाकिस्तान हैड नो इन्फ्लुएंस ऑन दम। कोई काबिलियत नहीं थी, कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं थी। मैं आपको पहले बता, ये रेफ्यूजी जो सा हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा दिल था हमारा। रेफ्यूजीज पाकिस्तान में इसलिए आए थे कि वी कुडंट स्टॉप दम। अगर रोक सकते थे रोक लेते। ठीक है, इसी तरीके से तालिबान यहाँ पर आते थे बिकॉज वी कुडंट स्टॉप दम। दे केम अक्रॉस द बॉर्डर, जहाँ पर बॉर्डर खुला था और जंग जारी थी, पोरस बॉर्डर है, आ जाते थे, रहते थे। दे वर एफिलिएटेड विद द रेफ्यूजी कैंप्स और आगे पीछे चलते रहते थे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान से जंग नहीं हो रही थी।
The war was being fought in America and it was in Afghanistan. और 40% रूरल एरिया उनके पास था, ड्रग्स उनके पास थे, वो नहीं रोक सके तो फिर सारे पाकिस्तान को तो ही ब्लेम कर सकते हैं। हम अगर आफ्टर 9/11 जब ये वहां से स्पेशली अलकायदा के एलिमेंट्स आपके साउथ वजीरिस्तान के अंदर आए हैं और वहां पे उनको पनाह भी दी गई है, फिर परवेज मुशर्रफ ने जो ऑपरेशन किए उधर एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, उसकी भी तो रेडिकलाइजेशन हुई। उसके बाद ही तो अपना यानी बहुत सारी चीजें आपके उस वक्त के फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज के अंदर भी तो फटी हैं। देखिए these are ये if you won't pick small little bits and pieces ना, ये disconnected किस्म के unrelated events हैं। जब आप परवेज मुशर्रफ का कह रहे हैं कि he went there, I was the one who first went there 2007. I took 14 division and went into these operations. उस वक्त अलकायदा वगैरह बैठे हुए थे, पहले से बैठे हुए थे। जब वो 9/11 हुआ था तो बैठे हुए थे वहां पर ना। ये तायर यल्दोशॉफ कौन था? आईएमयू का जो था यहाँ पर सबसे बड़ा फाइटर तो वो था। कौन मिले हुए थे इनके साथ? इनके साथ तो वो थे जिन्होंने ट्राइब्स को सर्व किए थे, बैतुल्ला मसूद और ये अब्दुल्ला मसूद, ये लोग थे। हकीमुल्लाह। इनको जब वार्निंग दी थी, इनको बताया था कि दो फॉरेनर्स जो हैं ये अपना वेपन करा कर रजिस्टर हो जाएं या फिर दे शुड लीव एंड वील डिपोर्ट देम टू देयर कंट्री व्हेरेवर वन दे वांट टू गो। इन्होंने रिफ्यूज कर दिया। दे सेड नो, हम जो उनसे यहाँ से जिहाद करेंगे, हमारा हक है इस आपके मुल्क से। नाउ फॉरेनर टेलिंग यू कि ही विल फाइट अ वॉर फ्रॉम योर टेरिटरी ऑन हिज टर्म्स एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हाउ डू वी डील विद इट? तो फिर जनवरी 2008 के अंदर हु डिक्लेयर्ड वॉर? बैतुल्ला मसूद डिक्लेयर्ड वॉर। जनवरी 2008 में तो इन्होंने जंग डिक्लेयर की थी ना, पाकिस्तान ने तो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया था। उस वक्त तक तो नेगोशिएशंस हो रहे थे, सराटोगा का अरेंजमेंट था और वो दूसरे भी डिस्कशंस हुए थे, लिखकर उन्होंने दिए थे, सारा उन्होंने वायलेट कर दिया। उसके बाद वी वेंट टू वॉर एंड आई वाज द वन हु वेंट इन फर्स्ट 2008। कोटकई वगैरह उन सारे इलाकों को क्लियर किया हमने, इनको बाहर निकाला वहां से। तो इट्स नॉट रिलेटेड टू दिस ना। All right, this is a fascinating conversation. In hopefully अगले कुछ दिनों के अंदर और भी इसके ऊपर बात करेंगे. Always a pleasure. Thank you again, Lieutenant General Tariq Khan, former Thank you, commanding Ajit. officer, Frontier Corps. Thanks again, sir. थैंक यू। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में. Do like, subscribe and share this content. थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूँ अपडेट के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.